guys, namaste. Welcome to my channel Spiritual Girl 888. आई होप गाइज आप लोग बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव फॉर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल रीडिंग लेके, जो होता है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, वो है मैरिज रिलेटेड। तो आज हम देखने वाले हैं कि आप लोगों की शादी किससे होगी। एंड कल भी मैंने अपलोड किया था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ कलेक्टिव वीडियोस डालती हूँ तो आप लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो गाइज, ये सही नहीं है। आप लोगों को हर वीडियो को देखना है। अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं मेरे चैनल में तो आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप लोग हर वीडियो को फॉलो करें, बिकॉज हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट ही होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कलेक्टिव डालती हूँ तो आप लोग वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं जो आप आज पायल में देंगे। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ गाइज, आई एम रिक्वेस्टिंग, जो भी कलेक्टिव्स में कभी कभी डालती हूँ वो हमें इंट्यूटिव ही आते हैं, इसके लिए हम वो डालते हैं। तो आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप लोग देखो। एंड जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे। मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही। इवन आप लोग इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल कमेंट्स करते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन इतने सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इवन इन पर्सनल रीडिंग्स भी जो लोग मुझसे ले रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ गाइज। एंड इन दिनों मेरा कभी कभी गैप हो रहा है वीडियो में, मैं रेगुलरली नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू माई इनर वर्क, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल रही हूँ। तो इसके लिए कभी कभी शायद मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, तो इसके लिए बस जिस दिन करती हूँ आप लोगों का यहाँ पे मैं ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि आप लोग भी ब्लेस करो मेरे वीडियो को। अगर आपके साथ रेजोनेट करते एनर्जी को तो जरूर क्लेम करना है, ताकि आप लोगों के साथ भी ये रेजोनेट हो जाए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आज 3 पाइल्स हैं। ऑलरेडी आज मैंने लव वर्टिकल्स इन सबसे ऑलरेडी आज मैंने निकाल के रखा है कुछ गाइडेंस, और हम लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ से भी आज कुछ देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। मुझे नहीं पता इन कार्ड्स में क्या है। अभी हम निकालते हैं कार्ड्स एंड देखते हैं कि क्या निकल रहा है, जो है आप लोगों के लिए पाइल सिलेक्शन। तो पाइल सिलेक्शन में सबसे पहले पाइल में जो इनिशियल्स है वो है ए से आई, एंड आप लोगों का जो मास्टर कार्ड है वो है पर्पस। ओके, ये आपका मास्टर कार्ड है जो है आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। तो ये एक ब्यूटीफुल सा मैसेज है इस कार्ड में। एंड पाइल नंबर 2 जिनके इनिशियल जे से आर के बीच में आता है, एंड आपका मास्टर कार्ड कौन सा है? ग्रेटिट्यूड। वाओ, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इज प्रेजेंट। ओके, ये पाइल नंबर 2 के लिए है। एंड पाइल नंबर 3 के लिए है जिनका इनिशियल्स एस से जेड के बीच में आता है। एंड आपका क्या कार्ड है यहाँ पे? एडवर्सिटी। ओके, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो ये आप लोगों के लिए पाइल सिलेक्शन है। आप टाइम स्टैम्प्स में जाओ, आपको रीडिंग मिल जाएगा वहां पे। एंड एनर्जी को जल्दी से क्लेम कीजिए। जब रेजोनेट हो जाएगा तो आपको क्लेम करना है, ताकि ये आपके साथ मैनिफेस्ट हो जाए। एंड इवन मैं जो भी डेली अपडेट्स डालती हूँ उसमें भी आजकल कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोगों का डेली अपडेट्स आप लोगों के साथ मैच कर रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है गाइज। ऐसे ही आप लोग देखा करो, मैं रोज वीडियोस डालती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पे डालती हूँ एनर्जी ऑफ द डे कि आप लोगों का दिन कैसा रहेगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है गाइज, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि क्या है आप लोगों की फ्यूचर में, भाई किससे होगी आपकी शादी। पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों की इनिशियल्स ए से आई के बीच में आता है, इसको मैं आज थोड़ा साइड पे लगा देती हूँ। एंड अगर आप लोगों ने ब्यूटीफुल कार्ड पर्पस को सिलेक्ट किया, ये सभी मैं बाद में लूंगी, इसको भी यहाँ पे रखती हूँ। पर्पस का कार्ड सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जिन भी व्यूअर्स ने इस फाइल को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थोड़ा एनर्जी देखूंगी कि अभी क्या है आपका करंट एनर्जी। इन दिनों मैं नहीं देख रही थी तो आज देखूंगी। एंड यहाँ पे जो भी मुझे इस कार्ड से मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप लोगों का कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस हो सकता है, कुछ ना कुछ सोल पर्पस हो सकता है, जिसको लेके शायद अभी आप लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो ये बहुत जल्दी आपको पता लगने वाला है। एंड आपको इस बात का वर्थ होगा कि बहुत लोगों के लिए ही मुझे ये एनर्जी फील हो रहा है कि आपको ये सवाल आप शायद खुद से भी करते हो कि आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। लाइक आपका जन्म क्यों हुआ है, लाइक आपका सोल पर्पस क्या है। बहुत लोग शायद इस बात का सवाल शायद आप खुद से पूछते भी हो।
आपको शायद ऐसे लगता भी है कि सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है, इस तरीके का फीलिंग आपका होता है। मुझे लग रहा है इन स्पाइल का जो भी व्यूअर्स है ACI के बीच में आप लोग बहुत एबंडेंट, बहुत कुछ शायद अच्छा अपने लाइफ में अभी कर रहे हो, जो मुझे अभी यहाँ पे पिक हो रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन, एक कमी आपके अंदर मुझे लग रहा है, जिसके लिए शायद आप लोगों ने पर्पस कार्ड को सिलेक्ट भी किया है एंड मैंने इस तरीके से आज रखा भी है, बिकॉज मैंने जस्ट सफल करके ही कार्ड्स निकाला था। अभी देखती हूँ पहले आप लोगों का करंट एनर्जी क्या है। आज मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैन होल्डिंग ए हार्ट, देखिए हीलर ऑफ द एजेस। देखिए मैं क्या बता रही थी, यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी मुझे पिक हो रहा है जहां पे जैसे आप लोग खुद को हील करने के बारे में सोच रहे हो, आप लोग अपने डिफिकल्टीज, अपने ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से आप लोग मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है एप्रिशिएशन। देखिए मैं वही बता रही थी, सब कुछ होते हुए भी लाइक देखिए इस एप्रिशिएशन के कार्ड में ये लेडी कितनी ब्यूटीफुल है, कितने फ्लावर्स, कितना कुछ है, वेल ड्रेस्ड है, कितना, दैट मीन्स सारे लग्जरी सभी कुछ है आपके पास, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड राइट नाउ। एंड देखिए हमें मिरर नंबर्स भी मिल गया है 51 एंड 15 देखिए मिरर नंबर्स। तो मुझे लग रहा है कुछ लोग शायद यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या आई डोंट नो, मुझे लग रहा है बिकॉज पर्पस का कार्ड भी आप लोगों ने सिलेक्ट। स्टॉर्म वार्निंग, देखिए ये तूफान आप लोगों के अंदर चल रहा है, जिसकी बात मैं इतने टाइम से कर रही थी। तो ये आपका करंट सिचुएशन है गाइस, जहां पे आप लोग अभी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा आप लोग जैसे तूफान चल रहा है आप लोगों के अंदर। एंड ये कुछ इस तरीके का तूफान है जो थमने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, भले ही ये रिलेशनशिप में हो या जिस भी सिचुएशन में हो। मुझे यहाँ पे देखिए थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल भी है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है, लाइक एक कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ आप लोग जी रहे, जैसे तैसे लाइक लाइफ को काट रहे, इस तरीके का एक फीलिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। एंड बहुत लोग तो यहाँ पे किसी का इंतजार करते हुए मुझे लग रहा है, जैसे अपना दिल लेके बैठे हुए हैं किसी के लिए, वो भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो कोई यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं व्यूअर जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, शायद आपके लव लाइफ में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, आप अपने लव लाइफ को हील करने में लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत हद तक। शायद आप किसी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप उसकी तरफ आप आगे नहीं बढ़ रहे। ये कोई फीमेल हो सकते हैं जिनके बारे में, अगर आप कोई मेल है तो ही लीजिए, बिकॉज दिस इज जनरलिस्ट रीडिंग, हम यहाँ पे जेंडर के बारे में नहीं बोलते, बिकॉज यहाँ पे इमेज में है तो मैंने आपको बोला। अगर आप किसी फीमेल के लिए इस वक्त सोच रहे तो आप शायद बहुत ज्यादा उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको लाइक एक एबंडेंट, लाइक उनको आप सब, आपको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके लाइफ में आ जाए तो वो आपके लाइफ में जैसे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। पता नहीं है किसके लिए एनर्जी, तो किसी के लिए होगा। एंड देखिए लेकिन आप दोनों के बीच में क्या इश्यू है, स्टॉर्म वार्निंग, ये इश्यू है। अभी ये थर्ड पार्टी इश्यू हो सकता है, कुछ और इश्यूज हो सकता है। तो इस तरीके का सिचुएशन मुझे आप लोगों का लग रहा है। ये सिर्फ मैंने एक सिचुएशन बताया, जरूरी नहीं कि यही चल रहा है आपके लाइफ में, लेकिन इस तरीके का एक सिचुएशन है। बहुत लोगों का तो यहाँ पे अवेकनिंग हो रहा है, हीलर ऑफ द एजेस आया है, तो आप लोग अपने पर्पस को ढूंढने में लगे हुए हो। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अवेकेंड हो गया है, आप अपने लाइफ पर्पस को जानते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, इसको लेके आप शायद अपना इनर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे भी थर्ड चक्रा था। एंड जर्नी देखिए, अगेन जर्नी, तो वही मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आपका एक जर्नी चल रहा है, आपका एक बहुत लोग शायद अभी भी कार्मिक सिचुएशंस में डील कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो उससे ओवरकम करना है खुद का। उससे ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने ऊपर इनर वर्क करना होगा गाइस, जब जाके आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। तो ये आपका करंट सिचुएशन, यहाँ पे 10 नंबर आया है, किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 15 किसी का बर्थ डेट हो सकता है। तो ये मुझे आपके करंट एनर्जीज में देखने को मिला है। अभी देखते हैं कि जो हम लोगों का आज टॉपिक था कि आपकी शादी किससे होगी, जो एक फेवरेट टॉपिक है आप लोगों का, जिसको आपको जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, व्यूअर्स की शादी किससे होगी, व्यूअर्स की शादी किससे होगी, कैसे पार्टनर से होगी। व्यूअर्स की शादी किससे होगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाह।
ये इंसान तो बहुत ही लाइक, बताती हूँ रुकिए, मैं पहले कार्ड से निकाल लेती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड। दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है गाइज, आप दोनों एक सोल लेवल के पार्टनर्स होंगे जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, इसलिए आप लोगों के लिए पर्पस का कार्ड निकला है। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर है एक दूसरे का। नाइट ऑफ सोर्ड्स, रहा इनका प्रोफेशनल लाइफ का सवाल, इनके कैरियर का सवाल, तो ये बहुत रिच, बहुत एबंडेंट इंसान। माय गुडनेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है गाइस, आप किसे अट्रैक्ट कर रहे हो? माय गॉड, इतना कुछ एबंडेंट, सब ज्यादातर मुझे, अगर मैं पैसे रुपयों की बात कहूं तो यहाँ पे ज्यादातर मुझे अबंडेंस दिखाई दे रहे हैं। वाह, बहुत ही रिच इंसान होंगे जो भी है। 7, आपको शायद 777 या 777 बहुत ज्यादा दिखता है, वैसे ही आप लोगों ने पर्पस कार्ड को सिलेक्ट किया है। एंड 777 आपका एक अवेकनिंग की बात कह रहा है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस अभी तक आप लोगों ने फेस किया है, इस वजह से हो रहा है बिकॉज आपका यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है। बहुत सारे कार्ड्स आए गाइस, नो। हैंग्ड मैन, 7 ऑफ कप्स, अगेन 7, 7, 7, 7, सी 777 आ गया यहाँ पे। आपको बहुत ज्यादा 777 एंजल नंबर दिखता है जो आपकी अवेकनिंग की भी बात कह रहा है। एंड आप एक ऐसे जर्नी में भी है जहां पे आपका और आपके पर्सन का एक सोल लेवल का कनेक्शन होगा। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। एंड वैसे भी यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट आ गए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, पाव, स्टार। देखिए मैं अवेकनिंग की बात तब से कर रही थी एंड स्टार आ गया यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स, व्यूअर्स की शादी किससे होगी, व्यूअर्स की शादी किससे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो इस पर्सन, बॉटम में क्या, हर्मिट। देखिए अगेन अवेकनिंग, बार बार अवेकनिंग के मैसेज आ रहे हैं गाइज आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, इस पर्सन के जोडियक्स वर्गो हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे सारे जोडियक्स कवर हो गए हैं। एंड मुझे सबसे स्ट्रांगली यहाँ पे जो लग रहा है इस पर्सन के बारे में, ये पर्सन बहुत ही एबंडेंट, बहुत ही रिच इंसान होंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये जो भी करते हैं, भले ही जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, डजंट मैटर, लेकिन ये है तो बहुत ही एबंडेंट, बहुत ही रिच। एंड ये एक ऐसे इंसान है जो आपको डायरेक्टली कमिटमेंट, शादी के लिए ही ये आपको कमिट करेंगे। अगर ये आप इनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, वो अभी यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बोलूं, ये इंसान डायरेक्टली आपको शादी का कमिटमेंट देगा, भले ही जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोगों के बीच में क्यों ना आए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन का फैमिली बहुत ज्यादा हो सकता है, कि ये इंसान ज्वाइंट फैमिली में रह सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस से होगा, जहां से ये पर्सन ट्रैवल करेंगे, एक ट्रैवलिंग मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है। अभी देखिए गाइस, दिस इज कलेक्टिव रीडिंग, तो आपको इसको जनरल तरीके से देखना है। तो जनरल रीडिंग्स में अक्सर हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, तो आप सिर्फ उसी पॉइंट को लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट होते। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई एक कनेक्शन एंड हुआ है आपका किसी पास्ट पर्सन के साथ, कोई एक्स पार्टनर के साथ, जिसके साथ आपका फिर से एक न्यू बिगिनिंग होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा एक एनर्जी फील हो रहा है जैसे एक कनेक्शन में किसी को विक्ट्री मिल रहा है, जो विक्ट्री अभी तक नहीं मिला है आप लोगों को। बिकॉज लास्ट का जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड, जो एक विक्ट्री को दिखाता है। एंड ये जो पर्सन है आपके, देखिए स्टार का कार्ड आ ही गया है। ये कुछ लोगों के लिए एक स्टार सीड हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, बहुत हद तक एक फेमस पर्सन हो सकते हैं, जिनको लोगों के साथ कनेक्शन में रहना बहुत लाइक उनका काम ही ऐसा है, जहां पे लोगों को अपने साथ लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ते, भले ही ये जॉब करते हैं, जो भी करते हैं। एंड ये बहुत ही ज्यादा रिच इंसान है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आए, इस इंसान के पास किसी भी चीज की कमी तो होगा नहीं, बहुत ही लग्जरीज, एक लेविश लाइफस्टाइल ये इंसान जीता है। मैं ये नहीं बोलूं कि आप लोग नहीं जीते, डेफिनेटली आप लोग भी जीते हैं। आप दोनों लाइक एक पावर कपल होंगे, दोनों करियर में बहुत ही कुछ अच्छा करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि शायद शादी के बाद भी आप लोग एक दूसरे के साथ लाइक करियर में कुछ अच्छा कर सकते हो आप दोनों। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे एक
पार्टनरशिप होता है, इस पार्टनरशिप बिजनेस टाइप आप लोग कुछ कर सकते हो। अगर आप लोगों के मन में ऐसा कुछ प्लानिंग है तो आप लोगों का वो विश फुलफिल होगा। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा मेहनत करता है अपने लाइफ में। अभी भी ये इंसान, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अपने लाइफ में मेहनत करके अपने लाइफ में इन्होंने सब कुछ हासिल किया है, जो भी अभी तक इन्होंने हासिल किया है, आगे जो भी करेंगे। बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत टाइम से अपने लाइफ में मेहनत कर रहा है, लेकिन उनको वो शायद वो फल उनको अभी तक नहीं मिल रहा था, जो उनको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे स्टार आया है। ये इंसान अभी एक ऐसे एनर्जी में है, ये गिवर की एनर्जी में है। बहुत हद तक शायद इस इंसान को कभी उतना मिला नहीं है पास में, तो इसलिए ये अभी हील होके एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस इंसान का। एंड ये इंसान एक स्टार की तरह निकल के आपके सामने आएंगे, जो आपको भी हील करेंगे साथ ही साथ। एंड इस पर्सन का अगर मैं स्पिरिचुअलिटी से बताऊं तो ये बहुत अवेकेंड इंसान होंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं। इनके 7 चक्रास ही बैलेंस्ड होगा। बहुत ज्यादा हायर सेल्फ से कनेक्टेड इंसान होगा ये। अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है तो शायद ये इंसान पास में बहुत ज्यादा स्टक था, बहुत ज्यादा ऑप्शंस के बीच में ये इंसान कंफ्यूज था, या अभी उनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पे वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, जहां पे वो आपकी तरफ अभी नहीं आ पा रहे। तो ये एक सिचुएशन मुझे देखने को मिल रहा है। अभी सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगा। एंड बॉटम में क्या आया है, हर्मिट। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके कोई पास के पर्सन है जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड इस पर्सन से शायद अभी आप कमिटमेंट वेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड बहुत हद तक इस पर्सन का अभी भी, बहुत लोगों के पार्टनर्स का अभी भी यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है। एंड ये एक ऐसे इंसान है जिनका एक लाइफ पर्पस होगा जैसे आप लोगों का है। इसलिए मैंने शायद बताया था बहुत लोगों के लिए आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। ओके। तो वही मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि बहुत, अगर आप अभी तक इस पर्सन से नहीं मिले हैं तो बहुत ही जल्दी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। अगर 1-2 दिन में आप लोग कहीं पे ट्रैवल करने के प्लानिंग में हो, आप लोग कहीं जाने के प्लानिंग में है, तो हो सकता है वहां पे कहीं पे आप किसी से मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर होगा, एक कंप्लीट न्यू पार्टनर होगा जिनको आप नहीं जानते हैं। ये इंसान आपको वर्क फील्ड में मिल सकता है, नहीं तो वही मैंने बताया ट्रेवलिंग यहाँ पे मुझे लग रहा है, तो कहीं पे आप जाओगे तो वहां पे ये इंसान आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पे जाते हो जहां पे स्पिरिचुअल नॉलेजेस दिए जाते हैं, शायद वहां पे आपको ये इंसान मिल जाए। इस तरीके का भी मुझे एक फीलिंग्स यहाँ पे लग रहा है। ये इंसान एक ऐसा इंसान होगा जो अपने लाइफ में विक्ट्री को अट्रैक्ट करता है। ये एक अच्छा मैनिफेस्टर भी होगा बहुत लोगों के लिए, मुझे ये लग रहा है। बिकॉज स्टार है तो ये एक स्टार सीड होगा। इनके कोई एंसेस्टर्स हो सकते हैं जिनका ब्लेसिंग इस इंसान के ऊपर होगा। तो मैंने बताया ना कि ये इंसान बहुत ज्यादा मेरे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा ये इंसान हील करेंगे, ये मैं आपको बता पाऊंगी। एंड बहुत लोगों के लिए तो आपका इंतजार तो मैंने ऑलरेडी देखा है आपके करंट एनर्जी में कि आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो ये वही पर्सन है गाइस। फिर भी मैं और देखूंगी यहां से, लेकिन मुझे ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए 1-2 दिन, 1 वीक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। शायद अगर आप किसी से कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको वो मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए 6 वीक्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। 6 वीक में आपको ये इंसान, देखिए मैन होल्डिंग ए हार्ट, आप जो दिल लेके इतने टाइम से वेट कर रहे हैं वही इंसान आपकी तरफ आ रहा है आपको कमिटमेंट देने के लिए गाइस। बिकॉज वही सेम कार्ड यहाँ पे भी आया है जो आप लोगों के एनर्जीज में आया था। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए आपके एक्स पार्टनर है जिसके साथ आपकी शादी होगी, ये मैं अभी आपको बता के क्लियरिफाई कर ही देती हूँ। 4th चक्र आर्कएंजल माइकल, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस इंसान का रूट चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। इसके लिए तो ये इतना एबंडेंट है। जब हमारा रूट चक्र बैलेंस में रहता है तब हमें फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत पॉजिटिव मिलता है, बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आपका वेल्थ का जो डीएनए है वही आपका एक्टिवेट हो जाता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। आपने शायद सुना होगा वीडियोस, इन सब में आपको देखने को मिला होगा। देखिए विक्ट्री, मैंने बताया था ना, ये एक ऐसा कनेक्शन है जहां पे आपको भी विक्ट्री मिलेगा। बहुत लोगों के लिए आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जिनसे आपकी शादी होगी। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, देखिए आपके लाइफ में ये इंसान एबंडेंस ला रहा है। इस इंसान का एज 28 हो सकता है, 35 हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका एज 35 है। एंजल ऑफ बैलेंस, देखिए यहाँ पे बैलेंस होगा। जिस कनेक्शन में बैलेंस नहीं था उसमें बैलेंस आएगा।
एंड ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशनली भी आपसे कनेक्ट होगा। एंड मैंने क्या बताया था, ये बहुत ज्यादा हायर सेल्फ ऊपर वाले से कनेक्टेड इंसान होगा, बहुत ज्यादा प्रेयर्स वगैरह करने वाला इंसान होगा। भले ये जो भी काम करते हैं ये सभी स्पिरिचुअलिटी में भी ये इंसान बहुत आगे बढ़ा हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड इनका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव होगा। थिंकिंग मैन देखिए, बहुत ज्यादा वाइज होंगे, बहुत ज्यादा सोचने वाले, बहुत सोच समझ के काम करने वाले इंसान हैं। एंड देखिए एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, देखिए मैं वही बताने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे जो कनेक्शन आपका खत्म हो गया है पास में, जहां पे आपको लग रहा है कि कोई होप है ही नहीं कि वो पर्सन मेरी तरह लाइफ में फिर से आएगा, तो वो होगा गाइस, बिकॉज उस पर्सन का यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है। एंड ये पर्सन आपके लिए एक डिस्टाइन पार्टनर है। आपको पहले ही देखने को मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। तो यहाँ पे इस इंसान का आपके लाइफ में वापस आना इट्स नॉर्मल, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इंसान नहीं आ सकता। डेफिनेटली सब कुछ होगा, जब ऊपर वाला डिवाइन चाहेगा सब कुछ होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस काम को करना होगा। आपको अपना पर्पस को ढूंढना है कि आपका क्या लाइफ पर्पस है। इसके लिए आप लोग अपना लाइफ पर्पस रीडिंग वगैरह करवा सकते हो। बहुत लोग हैं जिनको अपना लाइफ पर्पस पता नहीं है, तो आप पता करवा सकते हो। एंड बहुत लोगों के लिए आप अपने ऊपर काम करना चालू कर दो। आपको यहाँ पे किसी के लिए वेट नहीं करना है, किसी को चेज नहीं करना है। यू नीड टू डू योर इनर वर्क। अभी देखते हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले निकाल के रखा है आप लोगों के लिए, लव ऑरिकल गाइडेंस। तो पहले लव ऑरिकल से स्टार्ट करते हैं कि क्या है। रेनबो रिवाइवर, देखिए ये इंसान कितनी खुशियां आपके लाइफ में लेके आ रहा है, जिससे आपकी शादी होगी। देखिए रेनबो है, तो रेनबो कलर्स, जैसे आपके लाइफ में कलर्स भरने वाला है। इतने खुश यहाँ पे ये लेडी कितनी खुश है, दैट मीन्स ऐसे आप लोग खुश होने वाले हो अपने पार्टनर को लेके। जो आप लोगों का एक्सपेक्टेशन है, विश है। 24 किसी का एज हो सकता है यहाँ पे। एंड दूसरा कार्ड क्या है, कमिटमेंट। सी मैं बता रही थी ना आप लोग कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। 4 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 444 आपको बहुत ज्यादा दिखता है गाइस। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पार्टनर की तरफ से ये वो इंसान है जिन्होंने पहले आपको कमिटमेंट नहीं दिया। तो यही पर्सन अभी आपके लाइफ में ऊपर वाला फिर से ला रहा है अवेकनिंग करवा के, ताकि ये आपके कनेक्शन में विक्ट्री कर पाए। ये देखने से पहले मैं ये देखती हूँ कि इस इंसान के बारे में और थोड़ा देखती हूँ कि क्या है ये इंसान। मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, कैसे इंसान से होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी कैसे इंसान से। बहुत लोगों के लिए मैंने ये तो बोल दिया है, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए पास के पर्सन दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके का इंसान है वो मैंने बोल दिया। अभी यहाँ से देखते हैं कि इंस्टिंक्ट, देखिए इस इंसान का इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होगा। इनका इंस्टिंक्ट उनको जो भी बोलेगा ये इंसान वही करेगा। फिर से क्राउन चक्रा का कार्ड है। ये इंसान का क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव होगा। ये जिस भी रिलीजन के है, ये अपने रिलीजन को, इवन सभी रिलीजन्स को ये बहुत ज्यादा मानते हैं। स्पिरिचुअलिटी को ये मानते हैं। स्पिरिचुअलिटी में कोई रिलीजन नहीं होता है गाइस, ये मैं सभी को बताती हूँ। अभी कितने लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर है। गॉसिप, देखिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में भी कम गॉसिप नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो आपको इन सारे लोगों से दूर रहना है गाइस। कुछ निगेटिव लोग हो सकते हैं, कुछ निगेटिव एनर्जीज हो सकते हैं जो आपके आसपास हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको खुद को प्रोटेक्टेड रखना है, अपने आप को प्रोटेक्शन कीजिए। एंड उसके लिए आपको खुद में भी चेंज लाना जरूरी है। सबके ऊपर इजीली ट्रस्ट मत कीजिए जब तक वो इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो आपके सामने बहुत ही जैसे एक मास्क लगा के रखते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए वर्कaholic, ये इंसान बहुत ही ज्यादा वर्कaholic होगा। एंड कैरियर में इतना अबंडेंट, इतना रिच इंसान है, तो वर्कaholic होना तो नॉर्मल बात है। एंड आप लोग भी कम वर्कaholic नहीं है, बिल्कुल आप अपने मिरर सोल्स को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने बताया ना, कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मुझे लग रहा है। डेस्टिनी, देखिए है तो ये आपके डिस्टाइन पार्टनर। एंड ट्विन फ्लेम, देखिए मैंने ट्विन फ्लेम तब से मैं बोल रही थी, यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक आया जो एक ट्विन फ्लेम का वाइब्स भी मुझे दे रहा है। देखिए ऊपर वाले का गाइडेंस है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टेड हो ऊपर वाले की तरफ से। एंड आपको यहाँ पे सिर्फ अपना इनर वर्क करना है, इस कनेक्शन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। 2 कार्ड गिरा है, लेती हूँ। एक तो है क्रिएशन, देखिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होगा, एक न्यू, जैसे एक न्यू जन्म होगा। आप ये बोल सकते एक ऐसा कनेक्शन का न्यू जन्म होगा जो बहुत पहले ही खत्म हो गया है। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड एंजल्स डिवाइन्स का आपके ऊपर आशीर्वाद है।
दुआएं है आपके ऊपर एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। परसीवरेंस देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई आपको गाइडेंस भी देगा यहाँ पे, इवन आपके ये पार्टनर भी जो आपको गाइडेंस देंगे, जो आपको लाइफ का रियल मीनिंग सिखाएंगे, बिकॉज ये है तो आपके ट्विन। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो आपको शायद गाइडेंस दे इन सब में, या आप कोई ऐसे हीलर से मिल सकते हो जो आपको गाइडेंस दे आपके लाइफ के लिए। कोई तो ऐसा इंसान होगा जो आपको सही डायरेक्शंस दिखा रहे हैं, तो आपको वो फॉलो करना है गाइस। सोलमेट देखिए, कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सबके लिए ट्विन फ्लेम हो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ज्यादा मुझे वो एनर्जी फील हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसे इंसान भी होंगे जिनके साथ आपका फ्रेंडशिप का बॉन्ड भी बढ़ेगा, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आप लोग पहले फ्रेंड्स थे, जब आप लोग रिलेशनशिप में आए थे उससे पहले शायद आप लोग फ्रेंड्स थे, तो ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है धर्मा अनफोल्डिंग का, रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक ए स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। देखिए वही मैं आपको तब से बता रही थी कि आप लोगों की लाइफ का ये एक स्टेप है, तो आपको उस स्टेप को लेना है। आप जब स्टेप को लेंगे तभी आप इस पर्पस तक पहुंचेंगे। दूसरा है महावतर बाबा जी, ये कार्ड बहुत आ रहा है इन दिनों, सोल एक्सपेंशन। देखिए योर कॉन्सियसनेस इज एक्सपैंडिंग टू यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। आपको शायद सभी चीजों के बीच में जो डिफरेंस है आपको वो समझ में आ रहा है धीरे धीरे। एंड लास्टली कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वर्क योर टॉक कमांडर एस्टर। मैं वही बता रही थी, यहाँ पे आपको एक्शंस लेने के लिए बोला गया है। आपको पता है मैं यहाँ पे आपको किसके बारे में बता रही हूँ, तो यू नीड टू टेक एक्शन गाइज। एंड यहाँ पे जो भी हो रहा है सब कुछ आपके सामने अनफोल्ड होगा, सभी चीजें आपके सामने सरफेस में आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी अपने ऊपर थोड़ा काम करना होगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइज, ठीक है। तो एंड ये इंसान बहुत ज्यादा रिलीजियस भी होंगे, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे ओम का सिंबल है, तो ये शिव जी को बहुत ज्यादा मान सकते हैं, मुझे नहीं पता, लग रहा है मुझे ऐसे। एंड जो भी है ये जिस भी रिलीजन के है, डजंट मैटर, यहाँ पे रिलीजन की कोई बात नहीं है, जस्ट मुझे फील हुआ, मैं इसके लिए बता रही हूँ। ये बहुत नॉलेजेबल इंसान होंगे एंड अगर इनके कोई एंसेस्टर्स है तो ये उनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे, ये मुझे यहाँ पे अभी भी लग रहा है ये मैसेज, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कुछ ना कुछ तो है। ये इंसान बहुत विक्ट्रियस है, ये जो अपने लाइफ में ठान लेंगे करने के लिए ये वो करेंगे, तो आप ये जान लो, बिकॉज ये बार बार मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, तो आपको ये करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है गाइस। तो दिस इज योर रीडिंग एंड हाँ मैं कुछ इनिशियल्स लेती हूँ, वरना आप लोगों को बुरा लग जाएगा कि मैम ने इनिशियल्स ही नहीं लिया बहुत टाइम से, तो इनिशियल्स लेती हूँ। क्या निकलता है भाई, क्या है, ई लेटर आया है, कुछ लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओ आया है आपका या आपके पर्सन का इनिशियल्स हो सकता है। ई 2 बार रिपीट हुआ है, यू आया है यहाँ पे, एन आया है, जे आया है, एम है और लास्ट एक लेती हूँ सी है। तो ये कुछ इनिशियल्स है, आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं। अगर रेजोनेट हो रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो, एंड अगर पुराने व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड है इतने टाइम से, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए गाइस, मैं भी मोटिवेटेड हो जाऊंगी, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फाइल नंबर 2, अगर आपके इनिशियल जे से आर के बीच में आता है, इसको यहाँ रखती हूँ। एंड अगर आप लोगों ने ग्रेटिट्यूड कार्ड को सिलेक्ट किया है गाइस, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मैसेज ये है, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इज प्रेजेंट। तो सबसे पहले आपके लिए यही मैसेज है गाइस, आप लोग जो भी अपने लाइफ में अभी तक आपको मिला है, भले ही अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, आपको सबसे पहले काम ही है, सबसे पहले कि आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। जो भी अभी आपके पास है आपको उसको लेके थैंकफुल होना है यूनिवर्स डिवाइन के ऊपर, तभी आप लोग जो चाहते हैं अपने लाइफ में आप वो मैनिफेस्ट कर पाओगे गाइज। आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है, सॉरी आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है, आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है गाइज, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है एंड यहाँ पे मैंने जो निकाला है ये बाद में लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके एनर्जीज क्या है, अभी करंट एनर्जी आपका क्या है वो देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। तो ये बहुत प्यारा सा मैसेज आप लोगों के लिए है ग्रेटिट्यूड का, तो आपको वो करना है गाइस, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं हमसे पर्सनली, कमेंट करके, मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं कैसे क्या होता है सिचुएशन,
क्या अगर आपको कुछ भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, कुछ भी अपने मन में डाउट है, आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं हमें मैसेज करके। लेकिन कमेंट सेक्शन में गाइस कुछ मत पूछिए, बिकॉज कमेंट सेक्शन में हम इतना नहीं बता पाएंगे। देखिए, मैं वुमन होल्डिंग ए हार्ट, केयरिंग कनेक्शन, ये आप लोगों का करंट एनर्जी है। अभी आप लोगों का सिचुएशन क्या है हम ये देख रहे हैं, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, और एक लेते हैं, एक लेना चाहती थी, दो आगे, ओके लेते हैं। तो यहाँ पे आपका, ओह माय गॉड, मैन होल्डिंग ए हार्ट, वुमन होल्डिंग ए हार्ट, क्या बात है गाइस। ओके चलो बताते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो आपका करंट सिचुएशन है, ज्यादातर मुझे वो आपके लव लाइफ में ही लग रहा है कि इस पाइल के जो भी व्यूअर्स हैं, आप लोग शायद अपने लव लाइफ में ही बहुत ज्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्डल्स हैं आप लोगों के लाइफ में। दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनके इनिशियल जे से आर के बीच में आता है, आप लोगों का शायद यहाँ पे एविकनिंग चल रही है, या आप ऑलरेडी कोई हीलर हो सकते हैं, कोई ट्रेनर हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, योगा फिटनेस से रिलेटेड आप लोग हो सकते हैं। एंड अगर नहीं है तो आने वाले टाइम में आप ऐसे इन्वॉल्व होने वाले हैं किसी सिचुएशन में। कोई यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं। एंड आप लोग बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। इस एनर्जी में मुझे फील हो रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, बिकॉज आपके पास के एक्सपीरियंसेस बिल्कुल सही नहीं थे। आप एक गिवर की एनर्जी में रहे। आप इवन अभी भी अपना दिल लेके बैठे हुए हैं कि आपको एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जहां पे आप इक्वल गिव एंड टेक कर पाओ। शायद आपके मन में भी कोई ऐसा पार्टनर है जिसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप वो केयर, वो कंसर्न, वो लव आप फील करते हैं, इसको लेके आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। अगर आप कोई मेल है तो आप किसी ऐसी पर्सन के लिए सोचे जो बहुत ही वाइज है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत एम्बिशियस है। ऐसी कोई फीमेल के बारे में शायद आप सोच सकते, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है। तो ऐसा कुछ फीलिंग्स मुझे आप लोगों के मन में लग रहा है, अभी आप लोग सोच रहे हैं। एंड बहुत हद तक आप लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, स्पेशली ऑन योर लव लाइफ। दो रोमांस का कार्ड आया है, एक न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में आप चाहते हो। शायद आपको किसी का इंतजार भी है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे 33, 44 नंबर आया है, 14, 51, 47 नंबर आया है। कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे 45 भी आया है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने डिस्टाइन पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो इतने टाइम से, जिसके लिए बॉटम ऑफ द डेक में वही आया है। ज्यादातर आपको मैं ये देख पा रही हूँ कि आप करंटली अपने लव लाइफ में बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपने लव लाइफ में आप बहुत, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी थिंकिंग मैन, थिंकिंग वुमेन, क्या बात है गाइज। आप किसे अट्रैक्ट कर रहे हो? आप अपने डिस्टाइन सोल में ट्विन फ्लेम को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओ गॉड, कैसे कपल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो आप भी शायद सिंगल थे, तो शायद आपको भी लग रहा है कि आपको भी रिलेशनशिप में आना है। आपको भी एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके साथ बहुत ज्यादा लॉयल रहे। तो आप बिल्कुल ऐसे पर्सन को शायद आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बहुत लोगों के लिए। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे पिक हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है गाइस, तो अभी चलिए देखते हैं कि आप लोग की शादी किस पार्टनर से होगी। आप जिनके बारे में सोचे इनसे होगी या कोई और पार्टनर होगा, चलिए देखते हैं। अगर आप नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ये वीडियोस सारे टाइमलेस है, कलेक्टिव है। यहाँ से आपको जो पॉइंट रेजोनेट होते हैं आपको सिर्फ उस पॉइंट को लेना है गाइज। आपको सभी पॉइंट के ऊपर इतना एनर्जीज नहीं देना है, आपको सिर्फ उस पॉइंट को पिक करना है जो आपके लिए है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, कैसे पार्टनर से होगी मेरे व्यूअर्स की शादी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ओह, दो कार्ड्स गिर गए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, ये कार्ड पहले पाइल में भी आया था। वाओ, हेरोफेंट गाइज। सबसे पहले तो आपकी होगी लव मैरिज। जो भी इस पाइल को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों का लव मैरिज होगा। एंड ये मैरिज शायद आपका बहुत वेट, बहुत इंतजार के बाद होगा। शायद सालों से आपने वेट किया है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे 10 साल लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए 7 साल लग रहे हैं। शायद आपके पास के रिलेशनशिप बिल्कुल सही नहीं थे, तो यहाँ पे जाके फाइनली जाके आपकी शादी अपने डिस्टाइन पार्टनर, आपके डिस्टाइन सोलमेट या ट्विन फ्लेम से ही होगी। चलो मैंने बता ही दिया, बिकॉज मुझसे और वेट नहीं हो रहा है जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, इसके लिए मैंने बोला, वरना मैं पहले कार्ड्स निकालती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपका एक सवाल। ओ माय गॉड, देखिए लवर्स भी आ गए। चलो
ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी निकल के आ गया, लवर्स है, हेरोफेंट है गाइस, ये सारे मेजर अरकानाज है आपके लिए। वाह, टावर, इसी की कमी थी, वही मुझे लग रहा था तब से, इस महाशय की कमी थी, अभी ये भी आ गए। देखिए कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाँ वही मैं बता रही थी, बहुत टाइम से आपका स्लो है, सब कुछ स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स भी निकल के आ गया। द मून, ओके, एस ऑफ कप्स, दिस टाइम कनेक्शन निकल के आ गया यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स, ओ गॉड, डिवाइन इंटरवेंशन भी है। हाई प्रिस्टेस, ये सारे कनेक्शंस, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं 2 कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ गाइस, ठीक है, एक तो है टावर, दूसरा है मून। क्यों है ये 2 कार्ड आपकी शादी के रीडिंग में देखते हैं। व्हाई द टावर इज हियर, व्हाई द टावर इज हियर, टावर। 2 ऑफ कप्स, ओ गॉड, सोलमेट, सोलमेट, दिस टाइम सोलमेट। मून इज हियर, मून कार्ड है, बार बार 3-4 कार्ड्स आ रहे हैं। चलो लेते हैं। अगेन लवर्स, क्या बात है गाइस, बार बार लवर्स आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओ गॉड, कैसे कार्ड्स यहाँ पे निकल रहे गाइस। मैं इसको नीचे रख देती हूँ, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये पहले भी आया था, मैंने नहीं लिया, फिर से आ गया वापस से। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा ही मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पे इस पाइल में। तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है गाइस, आप लोगों के लिए सबसे पहले ये जो भी इंसान है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या इनका रिलेशनशिप रहा है, या एंगेजमेंट हुआ है, ऐसा कुछ सिचुएशन इस पर्सन का हो सकता है, जहाँ पे ये पर्सन मुझे अभी जगल करते हुए लग रहा है, जैसे 2 चीजों के बीच में ये इंसान फंसा हुआ है। अभी ये बहुत लोगों के लिए इनका कनेक्शन हो सकता है, बहुत लोगों के लिए इनका कैरियर हो सकता है, एंड बहुत लोगों के लिए ये आपके वो पर्सन है जिन्होंने आपका कमिटमेंट नहीं दिया, आपको ऐसे झूलता हुआ रखा है। तो ये वो पर्सन है गाइज, यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज आ गए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये इंसान आपके साथ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर आप पास्ट लाइफ मानते हैं तो ये डेफिनेटली ये पॉइंट आप क्लेम कर सकते हैं। ये इंसान आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट या ट्विन फ्लेम रह चुके हैं, जिसके लिए आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ इस लाइफ टाइम में भी आप लोग फिर से मिले हैं, आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग मिल चुके हैं, एंड मिलके आप लोग सेपरेट भी हुए हैं, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज टावर है। तो यहाँ पे एक सेपरेशन में देख पा रही हूँ। एक टावर हमें क्या बताता है, एक लाइक डिस्ट्रक्शन दिखाता है, एक बैक स्टेप, एक धोखा, एक एंडिंग को दिखाता है। शायद ये कोई फैमिली का लॉस भी हो सकता है किसी के लिए, उनके फैमिली में शायद उनका बहुत सारा ट्रॉमा था, चाइल्डहुड ट्रॉमा। यहाँ पे भी देखिए लोग कैसे गिर रहे हैं, यहाँ पे जैसे घर पे आग लग गए, इस तरीके का फीलिंग्स है। दैट मीन्स बहुत कुछ इनका बर्बाद हुआ है लाइफ में, पास्ट के इनके एक्सपीरियंसेस बिल्कुल सही नहीं है, एंड शायद ये इंसान बहुत ज्यादा छुपाते भी हैं, आपके सामने ये रिवील नहीं करते। एंड सेम आपकी एनर्जी में भी मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों के लाइफ में भी कम मुसीबत नहीं है, आप लोगों के लाइफ में भी मुसीबतों का पहाड़ है। यहाँ पे देखिए द मून है, कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो शायद आपके ऊपर इविल आई रखते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद यहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह भी हुआ है, हाई प्रिस्टेस भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे व्यूअर्स के लिए ही लग रहा है कि कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जिन्होंने शायद आपके ऊपर ऐसा कुछ इविल स्पेल्स वगैरह किया है पास में, जो शायद आपको पता भी है बहुत लोगों के लिए। एंड आप लोगों को नजर बहुत जल्दी लगता है, जो भी इस पाइल के व्यूअर्स हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों को नजर बहुत ज्यादा लगता है। तो ऐसे सिचुएशन से आप डील करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड आपके ये जो पर्सन है, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। ये पर्सन, इस पर्सन के लाइफ में कोई ऑप्शंस की कमी नहीं होगा, इस पर्सन के लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। एंड ये इंसान बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान होंगे, बहुत मेहनत करेंगे ये अपने लाइफ में। एंड ये बिल्कुल इस तरीके का इंसान है, इनका खुद का कुछ काम हो सकता है जो क्राफ्ट से रिलेटेड हो, इनका बिजनेस हो सकता है। शायद इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत किया है, जिसको लेके इनको रिवर्ड्स भी मिला है। ऐसा नहीं है कि इनको रिवर्ड्स नहीं मिला, इनको बहुत कुछ रिवर्ड्स मिला। 9 ऑफ कप्स है, देखिए कितना कुछ है इनके पास।
लग्जरीज है, अच्छा जॉब, एक वेल सेटल लाइफ है इस इंसान का, लेकिन ये इंसान बहुत हद तक स्टक है, बहुत हद तक ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है ड्यू टू थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज ये शायद ये किसी के साथ अभी ऑलरेडी मैरिड है, जहां से ये निकलना चाहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी भर गया है। तो ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज है तो ये आपके डेस्टाइन पार्टनर, आपकी शादी तो इनसे होनी है। तो अगर ये कहीं और इनकी शादी हो गई है, सपोज मैरिज हो गई है, मैं सबके लिए तो नहीं बोल रही हूँ, ये किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए होगा, तो वहां पे ये इंसान हील हो रहा है धीरे धीरे, ये वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, ये अपने लाइफ में शायद अपने ऊपर ये इंसान काम कर रहा है। एंड सेम ये आप लोगों के भी एनर्जीज है, बिकॉज ये वो इंसान मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो बहुत हद तक इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, जो आपके एनर्जी में आया था कि आप यहाँ पे किसी के लिए वेट करें। ये इंसान वो है, शायद अगर आप लोगों ने कमिटमेंट मांगा था इस इंसान से तो ये इंसान आपसे भाग गया, इस तरीके का हो सकता है। आप लोग बहुत टाइम से इस इंसान के लिए शायद आपने वेट किया है 8 साल 10 साल, लेकिन फिर भी इस इंसान की तरफ से आपको कोई चीज देखने को नहीं मिला, तो आपने मूव ऑन कर लिया एंड अब जाके ये इंसान आपके लाइफ में आ गया है। तो इस तरीके का सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो भी आपके जिनसे भी आपकी शादी होगी गाइज, बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये इंसान आपके पास लाइफ से जुड़ा हुआ है। इवन ये इंसान इस लाइफ टाइम में भी आपसे सेपरेट है। ये आपके कोई एक्स पार्टनर है गाइज, देखिए नीचे है 8 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, देखिए तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। हाँ, तो बहुत लोगों के लिए ये कैरियर भी हो सकता है कि ये कैरियर की वजह से आपसे ये इंसान दूर हो गया है। कुछ लोगों के लिए कोई फीमेल हो सकते हैं या मेल हो सकते हैं जो उनके लाइफ में है, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, हो सकता है, ये भी जरूरी बात नहीं है। एंड बहुत लोगों के लिए ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल ये इंसान फील करेगा, भले ये जहां पे है, बिकॉज ये है तो आपके डेस्टाइन पार्टनर, ये आपके डेस्टाइन सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स मुझे लग रहा है यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड ही आया है, एस ऑफ कप्स, तो न्यू बिगिनिंग तो यहाँ पे होना है। एंड बहुत लोगों के लिए आने वाले एक महीना, अक्टूबर महीना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, शायद ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है। एंड ये एक बहुत वेट, एक बहुत मेहनत के बाद ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, तो ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, अभी और देखते हैं क्या है। की शादी किसकी होगी? ये वो इंसान होगा जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है टू अचीव समथिंग, कुछ बहुत अच्छा ये इंसान अचीव करना चाहता है, अपने कंप्लीशन। देखिए ये एक डेथ का कार्ड हम लोग मानते हैं, तो ये वो इंसान है जो अभी शायद अपने लाइफ में कुछ एंडिंग्स कर रहा है, इसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे कंप्लीशन का एनर्जी, एक डेथ का वाइब दे रहा है। शायद ये अपने कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड है या कार्मिक पार्टनर के साथ इनका रिलेशनशिप चल रहा है, जहां पे एंड होगा एंड ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ये अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कंप्लीट करके आपकी तरफ आएंगे। परसीवरेंस, देखिए ये इंसान शायद किसी हीलर से मिल रहा है, उससे ये अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान का सेक्रेल चक्रा मुझे लग रहा है बैलेंस में आ रहा है, पहले बहुत ज्यादा इम्बैलेंस था। इस इंसान के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, मिस्टिसिज्म का कार्ड आया है। जो भी इंसान है बहुत हद तक ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, जो मुझे लग रहा है ये इंसान कहीं दूर बैठ के आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, वो मुझे फील हो रहा है। अभी सबके लिए जनरली नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है पर्पल कलर का मुझे वाइब्स आ रहा है। हो सकता है आपका फेवरेट कलर हो सकता है पर्पल, या इस इंसान का हो सकता है, आई डोंट नो, बहुत ज्यादा मुझे वाइब्स आ रहा है। ओह गॉड, इतना देखिए जॉय का कार्ड आ गया, तो बहुत जल्दी ये इंसान आपकी लाइफ में खुशियां लेके आ रहा है वापस, जिसका आपको इंतजार है इतना टाइम से। प्रेयर्स, शायद आप बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहे हैं, या ये इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहे हैं, या खुद के लिए प्रे कर रहे हैं कि अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए। एंड कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक तो इस इंसान के ऊपर हुआ है। यहाँ पे भी लेमन, ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, जो ज्यादातर इन सब के लिए यूज होता है, जैसे नजर दोष, ये सब कुछ शायद इस इंसान को बहुत ज्यादा होता है। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है, नहीं भी हो सकता है, सबके लिए तो नहीं है, जनरल रीडिंग है। ट्रिकरी, ओके, बहुत कुछ है ऐसा जो इस इंसान के लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है, इवन आपके लाइफ में भी है। एंड आपका इंस्टिंक्ट आपको बहुत कुछ डायरेक्शंस दे रहा है,
आपके लिए यही गाइडेंस है गाइस। सबसे पहले तो आप ग्रेटिट्यूड शो करो यूनिवर्स डिवाइन को, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए जो अभी आपके पास है, एंड उसके बाद आप अपने ऊपर भी काम करो साथ ही साथ, बिकॉज वो भी बहुत जरूरी है यहाँ पे आपके लिए, जो शायद आप लोग सही तरीके से कर नहीं पा रहे बिकॉज आपको गाइडेंस की कमी है। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या है, उसकी शादी किससे होगी, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। टेम्पल पाथ, देखिए ये पर्सन जो भी होगा इनका एनलाइटनमेंट होगा गाइज, इनका अभी अवेकनिंग चल रहा है, ये जो भी पर्सन होगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस लेके आ रहा है इंसान। वॉकिंग अवे, देखिए मैं बता रही थी। डिसीट, देखिए ये वो इंसान हो सकता है जिन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया है गाइस, डिसीट का एनर्जी भी आया है। एंड ये वो इंसान है जिसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया है, जिनसे ये इंसान बाहर निकल के आ रहा है आपकी तरफ वॉकिंग अवे। एंड इवन आपके लाइफ में भी कोई ऐसे इंसान है जो आपकी तरफ बहुत बुरी नजर रखते हैं गाइस, तो थोड़ा अपने एनर्जीज को देखिए। वोमन होल्डिंग है कॉइन, तो ये बहुत ज्यादा कैरियर में बहुत अबंडेंट होगा। अगर ये कोई फीमेल भी है तब भी ये बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करने वाला, सेल्फ लव करने वाली, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो सकते हैं जिनकी तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करोगे गाइस। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ से आपके लिए गाइडेंस क्या था। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, ओ गॉड, देखिए 34 नंबर का कार्ड, मैं वही बता रही थी कि आप दोनों का शायद एविकनिंग होगा। एंड देखिए यहाँ पे दो पार्टनर है, जैसे दो कपल्स है, दैट मीन्स आप दोनों का यहाँ पे एविकनिंग चल रहा है। एंड यहाँ पे है ही आप दोनों पास्ट लाइफ के सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम, तो डेफिनेटली यहाँ पे होगा ये। फॉरगिवनेस, देखिए ये इंसान आपसे माफी मांगेंगे गाइज, ये आपके मैंने पहले ही बताया है कि ये आपके पास के पर्सन है जो आपसे शायद माफी भी मांगेंगे। एंड बहुत हद तक ये इंसान बहुत ज्यादा पैशनेट है आपको लेके। आप ये आर्क एंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवेंस, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ ए मिरेकल टू ऑकर। देखिए आर्क एंजल माइकल का मैसेज आपके लिए है कि आपके लाइफ में जो हो रहा है आप उसको होने दो, बिकॉज मिरेकल्स होने वाला है आपके लाइफ में। आप एक्सेप्ट करो जो है, ग्रेटिट्यूड शो करो जो आपको अभी तक मिला है। अवेकनिंग प्रेजेंस, देखिए द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। देखिए यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, आपको स्टॉप नहीं करना है। होप एंड एक्सपेक्टेशंस, एक्सेप्टेंस, सॉरी, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ड, चूज लविंग थॉट्स। देखिए आपको होप का कार्ड आपको यही बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि आप खुद का वर्ड समझो, बिकॉज आपके पर्सन तो अपना वर्ड समझ रहे हैं, वो अपने ऊपर काम कर रहे, तो आपको भी वो करना है गाइज। आपको, आप प्रोटेक्टेड है, डिवाइन लाइट से आप प्रोटेक्टेड है, यूनिवर्स डिवाइन से आप प्रोटेक्टेड है, तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपना वर्ड समझो। हो सकता है आप डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन आप हो सकते हो, तो आप जो भी हो डेफिनेटली आपको पता होगा, तो आप उसको लेके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो, डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलेगा। एंड ये आपका डेस्टिनी है, ये आपका भाग्य है, तो ये आपसे कहीं दूर तो जाएगा नहीं, वैसे भी आपको ही मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है, अपने लाइफ में सभी चीजों को लेट गो करके आपको आगे बढ़ना है। यही सबसे बड़ा मोटो होता है इनर वर्क का। जब आप इसको आप कर लोगे, डेफिनेटली आप अपने लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर पाओगे। अभी चलिए इनिशियल्स देखते हैं कि क्या है। जे आया है, आपका इनिशियल तो है ही, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। के आया है या नाम के बीच में कहीं हो सकता है। एफ आया है, आई है, यू है, एन है, जी। तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के नेम के। अगर एनर्जीज रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज एनर्जी को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है गाइज, अगर पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। ठीक है, बाय, टेक केयर गाइज। अगर आपके इनिशियल्स एस से जेड के बीच में आता है एंड अगर आप लोगों ने एडवर्सिटी कार्ड को सिलेक्ट किया है तो आपके लिए एक मैसेज है, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लाइफ में शायद भर भर के चैलेंजेस मिले हैं एंड जिसके लिए आपको साथ ही साथ ये भी मैसेज मिला है, दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न। आप लोगों ने अपने चैलेंजेस से बहुत कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है कि आपका चैलेंजेस बस ऐसे ही आया है, वहां पे लेके आप जैसे खुद को आप संभाल ही नहीं पाए, नो ऐसा नहीं। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है चैलेंजेस से, विच इज गुड एंड आपको इसको एक्सेप्ट भी करना है।
ठीक है, अभी ये हम लास्ट में लेंगे। पहले देखते हैं आपका करंट एनर्जी अभी क्या है, आप किस सिचुएशन में हो, उसके बाद देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूवर्स का एनर्जी क्या है अभी इस वक्त, उनकी एनर्जीज क्या है, वो किस एनर्जी में है अभी। तो करंट एनर्जी बताओ यूनिवर्स। एंजाइटी, ओके, इसके लिए शायद चैलेंजेस से अभी जाके आप लोग एंजाइटी में हो। हीलर ऑफ द एजेस, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, बस वापस से शफल करते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स का करंट सिचुएशन क्या है, जिनका इनिशियल्स एस से जेड के बीच में आता है। थिंकिंग वुमन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, हाँ ये मुझे लग रहा था एंड आ भी गया। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो यहाँ पे गाइस मुझे जो लग रहा है, सबसे पहला करंट सिचुएशन जो मुझे आपका लग रहा है वो है, ये देखिए क्या कार्ड है एंजाइटी का। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अभी सोच में हो, बहुत ही ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में हो, बिकॉज यहाँ पे जो भी चैलेंजेस आपको मिला है शायद आप उसको सही तरीके से ले नहीं पा रहे हो। बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर थिंकिंग, ये सब कुछ आपका अभी ज्यादा चल रहा है। ये क्यों हो रहा है आपको पता है, बिकॉज यहाँ पे आपका चल रहा है अवेकनिंग, जो आप जानते हो या नहीं जानते हो यूनिवर्स डिवाइन आपसे करवा रहे हैं। एंड बहुत हद तक शायद आप किसी हीलर से मिल रहे हो, या आप खुद भी कोई हीलर हो सकते हो जो दूसरों को हीलिंग करते हैं, लेकिन आपके खुद के लाइफ में ही क्या है, एंजाइटी। तो ये गाइस इसलिए हो रहा है बिकॉज जब यूनिवर्स डिवाइन हमें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, जब हमारा कुछ लाइफ पर्पस होता है एंड आप उससे भटक जाते हो, तो यूनिवर्स डिवाइन आपके लाइफ में ये सिचुएशंस लाते हैं ताकि आप यूनिवर्स डिवाइन की बातें, उनके मैसेजेस आप ले पाओ। एंड वही आपके साथ भी यहाँ पे हो रहा है। एंड बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों के मन में भी कोई ऐसे पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। अगर आप मेल है तो कोई फीमेल के लिए शायद आपका बहुत ज्यादा, या आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। कोई आपके दिल दिमाग में है जिनसे शायद अभी आप दूर हो, तो ये भी एक एंजाइटी का वजह है आपके लिए। आप ना चाहते हुए भी आप उनसे दूर हो, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए ये जो भी पर्सन होंगे बहुत नॉलेजेबल मुझे लग रहा है, जैसे ये इंसान आने के बाद आपकी लाइफ जैसे ट्रांसफॉर्म हो गया है, ये भी मुझे लग रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स को बुक्स ज्यादा पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, या इस पर्सन को बहुत ज्यादा शौक है जिसको लेके अभी आपका भी इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे ये आपके कोई आइडल हो एंड आप इनको फॉलो करते हैं, इस तरीके का मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी पता नहीं कितनों के साथ ये रेजोनेट होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज आया है कि आपको एंजाइटी डिप्रेशन से अपने आप को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। रेस्ट एंड रिजुविनेशन आया है। दैट डजंट मीन कि आप इस पोज में बैठे रहो। नो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप खुद के ऊपर काम करो, आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, भले ही जब भी आपको समय मिलता है। बिकॉज आजकल लोगों के पास समय की बहुत कमी होती है, लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अपने लाइफ में। एंड ये आपका कंटिन्यू रहेगा, लाइफ टाइम ये कंटिन्यू रहेगा, आप इससे तो नहीं भाग सकते। दैट डजंट मीन कि आपके पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज है आप उससे भी भागो। नो, ये सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यू नीड टू एक्सेप्ट योर चैलेंजेस। जो यहाँ पे है, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस। तो आपको सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना है, आपको भागना नहीं है। एंड इससे एक्सेप्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके अपने ऊपर इनर वर्क करना होगा। बहुत लोगों को मेडिटेशन के लिए भी बोला गया है, सेल्फ लव के लिए बोला गया है, ताकि आप इस एंजाइटी से निकलने के लिए एंड एवेकनिंग सही तरीके से आपका होने के लिए आपको खुद के ऊपर भी ध्यान देना होगा कि आपका फिजिकल बॉडी क्या चाहता है, आपका माइंड क्या चाहता है, आपको क्या डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके साथ यूनिवर्स डिवाइन कनेक्टेड है, आपको मैसेजेस मिलते हैं, साइंस मिलते हैं, एंजल नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन आप लोग स्टक रह जाते, आपको समझ नहीं आता। देखिए आपके इंट्यूशंस भी कितना स्ट्रांग है। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। डेफिनेटली यू आर इंट्यूटिव साइकिक। बहुत लोग यहाँ पे साइकिक भी है। तो इसके लिए आपको अपने इंट्यूशन की बात सुननी है। आपके इंट्यूशंस आपको कुछ करने के लिए बोलते हैं, आप कुछ और करते हैं, तो आपको वो नहीं करना। एंड देखिए ब्रोकन हार्ट, तो एक्सपीरियंसेस तो आप लोगों को बिल्कुल सही नहीं है, लव लाइफ में सही नहीं है, इवन आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके एक्सपीरियंसेस सही नहीं है, जहां पे जाके आप लोग हो गए हैं कंफ्यूज, इनडिसीजन के सिचुएशन में अभी है। तो ये आपका अभी करंट सिचुएशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है गाइज, इवन मैंने आपको गाइडेंस भी दे दिया यहाँ पे कि आपको क्या करना होगा। तो अभी चलिए देखते हैं जो आप लोगों का मनपसंद टॉपिक है कि किससे होगी शादी, तो वही देखते हैं सबसे पहले।
कि कौन है ये इंसान जिससे होगी आपकी शादी। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैरोट से। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी? वेट, कार्ड्स तो सफल करने दीजिए व्यूअर्स। अरे ओके, माय गुडनेस, इस बार आएंगे तो लेना ही पड़ेगा। व्यूअर्स की शादी किससे होगी? व्यूअर्स की शादी किससे होगी? बहुत हैवी एनर्जी है, माय गॉड। आप लोग बहुत ज्यादा डिस्परेट होके वेट कर रहे हैं वीडियोस के लिए। व्यूअर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी? ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं। पहला है 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, माय गुडनेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्या है गाइस, ये क्या है? आप दोनों कम नहीं है, माय गॉड। आप दोनों एक के ऊपर एक हो, माय गॉड। 6 ऑफ कप्स, ये हुई ना बात। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। वाओ, ऑसम, जजमेंट आ गया आप लोगों के लिए। 1 मिनट। एम्परर, टावर, इसी की कमी थी। ये हर रीडिंग में आ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, देखिए आप लोगों का जो एंजाइटी है तो सेम हाल वहां पे भी है। देखिए मैं जो आपको बोलने की कोशिश कर रही, कंफ्यूज हो गया ना? ओके, मैं बताती हूँ क्या है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है अभी फिलहाल इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे काम है जहाँ पे ये इंसान अभी फिलहाल है। जो आप जिनसे आपकी शादी होगी, इस इंसान के लाइफ में अभी बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत कुछ काम है जिसको लेके ये इंसान अभी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, तो वो मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। थोड़ा मीन्स ईगो आपको लग सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। अगर फीमेल है तो डायरेक्ट बोलने वाली इंसान हो सकती है, जो शायद कभी कभी तीखा भी बोलेंगी, जो आपको बहुत ज्यादा मीन्स पिंस करेगा, ट्रिगर करेगा, या ऑलरेडी आपको ट्रिगर करता है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड ये जो भी इंसान होगा या होगी, मुझे लग रहा है ये एक कमिटेड इंसान होगा। कुछ लोगों के लिए इंसान की ऑलरेडी शादी हो गई है या इनके बच्चे हो सकते हैं, नॉट फॉर ऑल, मैं अभी बता रही हूँ। या लाइक एक फादर फिगर मुझे यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी एम्परर है, तो शायद इनकी शादी हो सकती है। तो आप किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग शायद देख रहे हैं। एंड अगर नहीं है तो क्या ये आप लोगों का कंडीशन है? हो सकता है ये आप लोगों का भी कंडीशन कि आप लोग मैरिड हो, आपके बच्चे हो सकते हैं। तो जो भी सिचुएशन है, ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, आपको सिर्फ उस पॉइंट को पिक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, मिरर सोल्स होंगे। ये बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे लग रहा है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आए। दोनों मीन्स एक पावर कपल है, एक दूसरे के लाइक, मैं क्या बताऊं, आप जैसे होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, तीखा बोलने वाले, आपके पर्सन भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। एंड शायद आप लोगों के बीच में, अगर ये कोई पास के पर्सन है, तो आप लोगों के बीच में झगड़ा भी इस वजह से ही गया है। बहुत ज्यादा मीन्स लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में गया है। कुछ लोगों के लिए ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए शायद आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कि शायद पास्ट लाइफ में भी आप लोगों के लाइफ में रीयूनियन आप लोगों का नहीं हुआ था। पास्ट लाइफ में भी बहुत ज्यादा आप लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा है आपके लाइफ में, जो इस लाइफ टाइम तक आप लोगों ने कैरी किया है। इस लाइफ टाइम में भी आप लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा रहेंगे। इसके लिए ही तो बॉटम में जजमेंट आया है। तो ऊपर वाला भी चाहता है जो कनेक्शन कभी तक फुलफिल हुआ ही नहीं है, उस कनेक्शन में फुलफिलमेंट मिले।
एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने कैरियर में कुछ बहुत अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं या आप कुछ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाले 6 वीक्स आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेंगे। आने वाले 6 वीक में आपको कुछ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा गाइस। ये आप लोगों के लिए है। शायद 666 आपको दिखता भी है एंजल नंबर, एंड 333 भी आपको दिखता है बहुत हद तक। तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि आप अभी जो एंजाइटी में है, जो स्ट्रेस में है, जो डिप्रेशन में है, आपको उसमें नहीं रहना है। आपको सबसे पहले करंट सिचुएशन में आपको खुश रहना है। बिकॉज आपके लिए क्या मैसेज था, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। आपको अभी जो चैलेंजेस दिए जा रहे, ये यूनिवर्स डिवाइन आपको जानबूझ के दे रहे ताकि आप इस लाइफ टाइम में आप सीखो, आप कुछ सीख के आगे बढ़ो। डेफिनेटली आप एक एम्परर की एनर्जी में आप भी हो। आपकी लाइफ में भी कुछ कम अबंडेंस नहीं है, आपके पास भी सब कुछ है। एक अच्छा जॉब, अच्छा कैरियर, वेल सेटल लाइफ, सारे लग्जरी, सब कुछ है आपके पास। इवन आपका शायद बहुत ज्यादा ऐसा भी रहता है कि बहुत ज्यादा पार्टीज इन सब में शायद आप लोग जाते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली आप विजिट करते रहते हैं। लेकिन वही है, सेम चीज अकेले से मीन्स अंदर से बहुत ही एक अकेलापन आप लोग फील करते हैं। वो आप जितने लोगों के बीच में भी आप रहते हैं, आप वो खुश फील ही नहीं कर पा रहे। गाइज अभी मुझे 10-10 दिखा, दैट मीन्स एक कंप्लीशन आपके लिए आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रहा है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, तो कुछ लोगों के लिए शायद आपका शादी भी टूटा है पास में। ये भी हो सकता है कि आपका अरेंज मैरिज रिश्ते आते हैं, लेकिन वहां पे भी आपका नहीं जम रहा है, बात नहीं हो रही है, तो वहां से भी आप कंफ्यूज रहते हैं अपने लाइफ को लेके। जैसे आप इमोशन से आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आपका सिचुएशन में इस तरीके का देख पा रही हूँ यहाँ पे। लेकिन ये जो भी पर्सन होगा गाइस, जिनसे आपकी शादी होगी, यहाँ पे फैमिली की भी रजामंदी होगी, और आप दोनों शादी भी इसी कंडीशन में करोगे जब फैमिली मानेंगे। तो ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली ये आपके पास के पर्सन तो है जो आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगी कि ये नए पर्सन मुझे लग रहे, ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको शायद रिश्ते भी मिल रहे हैं। मैं वही आपको बता रही हूँ, आपको रिश्ते भी मिल रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज आपका दिल यहाँ पे किसी और इंसान के लिए धड़क रहा है, जो आपको, जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी अगेन ऑप्शंस, तो आपको ऑप्शंस की तो कोई कमी है नहीं, लेकिन सिचुएशन क्या है अभी वही है कि इंतजार जो आप लोग अभी कर रहे हो, जिसको लेके आपको लग रहा है कि क्या ये होगा। एंड ये जो पर्सन है गाइज, ये है लॉन्ग डिस्टेंस से, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आए, ये लॉन्ग डिस्टेंस से है। इनका कोई बिजनेस हो सकता है जो ये बाहर करते हैं, लाइक जहां पे आप रहते हैं वहां से लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं। सिटी भी अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि कंट्री ही अलग हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद ये कहीं बाहर रहते हैं, फॉरेन में कहीं रह सकते हैं अपनी जॉब के लिए, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। पॉलिटिशियन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आपके घर में कोई ऐसे है पॉलिटिशियन या ऐसा कुछ, तो आई डोंट नो, लग रहा है। यहाँ पे जो कार्ड्स है आप देखो गाइस, रिजेक्शन, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको शायद पास्ट में रिजेक्ट किया था। फेट, आपको ऊपर वाला यही बोल रहा है, हैव फेट। आपको यहाँ पे फेथ रखने की जरूरत है। जो चैलेंजेस आपको दिए जा रहे हैं, यहाँ पर जजमेंट भी है, तो जजमेंट तो आपके साथ होगा, ठीक है, लेकिन आपको फेथ रखने की जरूरत है। परफेक्शन, इस रिलेशनशिप में परफेक्शन होगा, बैलेंस्ड होगा, कमिटमेंट होगा, सब कुछ होगा, जो भी आप चाहते हैं आपको सभी चीजें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको भी थोड़ा ट्रांसफॉर्म होना होगा। गॉसिप, देखिए मैंने बताया था ना, बहुत सारे थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में है। पास्ट लाइफ से है कि आपके लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बनते, ये पास्ट लाइफ से आपके साथ है। तो आप लोग पास्ट लाइफ कॉर्ड कटिंग कर भी सकते हो। आपका जो कार्मिक कॉर्ड कटिंग होता है आप वो भी कर सकते हो। क्रिएशन, देखिए यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होगा, कुछ नया यहाँ पे क्रिएट होगा आपके लाइफ में जो अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। ये क्रिएट करेंगे कौन? यूनिवर्स डिवाइन करेंगे ये क्रिएट। इंस्टिंक्ट, देखिए आपके इंस्टिंक्ट भी बहुत स्ट्रांग है। इस पर्सन के थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। देखिए कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई टैरो रीडर, ऐसे ये सब कुछ भी ये इंसान हो सकते हैं। एंड इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर लिया गाइस। ये कोई यूट्यूबर ब्लॉगर भी हो सकते हैं जो ये सब कुछ ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं। देखिए द गार्डनर का कार्ड आया है। ये वही इंसान है जो अपने लाइफ में अभी बहुत ज्यादा अपने ऊपर ये इंसान काम कर रहे हैं। इसके लिए आपके लिए भी मैसेज आया है, आप भी अपने ऊपर काम करो। ये जैसे अपने लाइफ में ये बहुत अच्छे से अपने इनर वर्क के इंसान कर रहे हैं। कनेक्शन, देखिए वो कनेक्शन है जो फिर से जुड़ने वाला है। ये वो कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, एंड ये वो कनेक्शन है जिसका एंड ऑलरेडी हो गया है।
हार्ट अवेकनिंग देखिए, अवेकन टू एक्सेप्ट एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। देखिए, आपको बैलेंस रखना है सबसे पहले अपने लाइफ में। आपको अपना हार्ट चक्रा को यहाँ पे हील करना है, बिकॉज आपका हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। आप अकेले शायद आप रहते भी हो, तो इसके लिए भी आप खुद को बहुत ज्यादा आइसोलेट फील करते हो, जैसे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर करके आप लोग का हेल्थ इश्यू ही हो जाता है, तो आपको वो नहीं करना है। कृष्णा का कार्ड है, वाओ, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। देखिए, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। देखिए, आपके लिए कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया। आप जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है, आपको यही बोला गया है कि यहाँ पे आपकी कमिटमेंट का टेस्ट हो रहा है, तो आपको कमिटमेंट जो भी आपका अभी टास्क है, आपको उसको हील करना है। आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, करंट सिचुएशन में आपको खुश रहना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। ठीक है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। देखिए, होली स्पिरिट का कार्ड है, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरल, स्पिरिट हैज योर बैक। देखिए, श्री कृष्ण का कार्ड आया है, मिरेकल्स का कार्ड आया है। क्या चाहिए आपको? और गाइस, कितना कुछ तो आपको ऊपर वाला दे रहा है, लेकिन आपको भी तो उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा? यहाँ से क्या है देखते हैं आपके कनेक्शन के लिए। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन। देखिए, ये इंसान बहुत ही अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस इंसान होगा। मैन होल्डिंग ए कॉइन, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, मैन होल्डिंग ए कॉइन। आप दोनों एक दूसरे से कम नहीं। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सोर्स, यहाँ पे भी माय गुडनेस, आप दोनों एक मैं भी बोलूंगी तो आप लोगों को खराब लगेगा। आप दोनों ही बहुत ही ज्यादा लाइक अकड़ू इंसान होंगे, बहुत ही ज्यादा धीट इंसान होंगे। आप दोनों एक दूसरे को मीन्स आप दोनों इस एनर्जी में होंगे कि नहीं। अगर पास की पर्सन है तो ये सॉरी बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगी। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरीके का आप लोगों का एनर्जी है। एंजल ऑफ लव, लेकिन है तो आप दोनों भाई सोलमेट, एक पावर कपल है जिसको एंजल ऑफ लव भी भाई प्रोटेक्शन दे रहे। भाई तुम दोनों सुधर जाओ यार, इस तरीके का आप लोगों का फीलिंग है। सॉरी गाइस, जस्ट किडिंग। कभी कभी मजाक करना चाहिए, इतना सीरियस नहीं होना है, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस है, तो इसके लिए मैं बीच बीच में ये सब कुछ बोलती रहती हूँ, माइंड मत कीजिएगा। डोर टू स्पिरिट। देखिए, अवेकनिंग की बात फिर से आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप दोनों का ही अवेकनिंग चल रहा है बहुत हद तक। आपके पर्सन तो बहुत कुछ अपने लाइफ में सीख गए हैं, तो यहाँ पे भी आपकी बारी है, आपको अभी सीखना है, तो आपको एक्सेप्ट करना है जो भी आ रहा है। एंड देखिए, मैन होल्डिंग है हार्ट। भाई ये मैन वुमेन आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, देखिए आपके लिए अपना दिल लेके बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जर्नी सी, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों एक जर्नी में है, जो मैं तब से आपको बोल रही हूँ। एंड कम्युनिटी, ओके, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा आप लोगों के बीच में, ये रिलीजियन कास्ट हो, भले ही जो भी हो। जजमेंट तो यहाँ पे होगा, एंड जजमेंट का कार्ड ही आ गया है, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में जजमेंट होगा गाइस। तो दिस इज योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो क्लेम कीजिए। तो इस इंसान के साथ होगी आपकी शादी। अभी लास्ट इनिशियल्स लेते हैं। ए इनिशियल आया है, इनके नाम के बीच में ए लेटर हो सकता है या आपका हो सकता है, ओ लेटर हो सकता है आपका या इनका, क्यू आया है, एल आया है आपका या इनका, नाम के हो बीच में हो सकता, जी फिर से आया है, जी, ओह गॉड, तीन आ गया है, डी आया है, फिर से डी 2 बार रिपीट हुआ है, वाई आया है, तो वाई भी कुछ हो सकता है प्रोमिनेंट सा, एंड टी आया है लास्टली। तो देखिए, ये सारे आपके, एंड के आया है, एक्स आया है, ओके, ये आपके एक्स पार्टनर है, मैं वही बता रही थी आपको तब से। तो गाइज, दिस इज योर रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। एंड हमेशा खुश रहिए, बिकॉज जब आप खुश रहोगे आपके वाइब्रेशंस हाई होंगे। जिस तरीके की अभी मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ, तो हमें खुश रहना होता है। ऐसा नहीं है कि हम हीलर्स है तो हम लोगों का लाइफ बहुत परफेक्ट चल रहा है। नो गाइज, यहाँ पे हमें हमेशा कुछ ना कुछ लेसन्स दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो हमें हमेशा लर्न करना होता है। तो कभी कभी हमारे एनर्जीज में भी यहाँ पे चेंजेस आते हैं, शिफ्ट आते हैं। तो यहाँ पे आपको हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है जो आपको यूनिवर्स डिवाइन दे रहा है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। आपका जन्म क्यों हुआ है? अगर यूनिवर्स डिवाइन का यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं रहता तो आप लोग अभी यहाँ पे रहते, आप लोग अभी ऐसे वीडियोस देखते नहीं देखते।
तो इसके लिए मैं बता रही हूँ पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रहेंगे आप उतना पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में गाइस। इसके लिए तो मैं चैनल में जो लाइंस बोलती रहती हूँ, शायद आप लोग इरिटेट भी हो जाते हैं कि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो, निगेटिविटी को दूर करो। क्यों बोलती हूँ मैं? जब आप चीजों को पॉजिटिवली बोलना स्टार्ट करोगे, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही तरीके से यूज करोगे, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको देंगी गाइस। ठीक है, तो दिस इज योर रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।